हेलो स्टूडेंट, मोरू देव तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जो टॉपिक चला था ओवरलोडिंग का, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बीए फाइनल ईयर का जो टॉपिक में चल रहा था ओवरलोडिंग, उसी में आज हम बात करते हैं। किसके बारे में? बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। किसके बारे में? बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इन C++। मैंने बताया था कि कल आपको कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब आप किसी यूनरी प्रकार के ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं तो अगर आप उसको एज ए क्लास मेंबर काम में ले रहे हैं तो उसको जीरो आर्ग्यूमेंट की आवश्यकता पड़ रही थी। और अगर आप उसको क्या कि एज फ्रेंड फंक्शन बना के अगर आप उसको काम में ले रहे हैं तो उसमें आपको सिंगल आर्ग्यूमेंट की आवश्यकता होती थी। और मैंने यही बताया था कि अगर आप बाइनरी प्रकार की ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे एज ए क्लास मेंबर, तब आपको क्या चाहिए कि एक आर्गुमेंट आपको पास करना होगा इसके अंदर, या आपको एक आर्गुमेंट इसमें काम में लेना होगा। अगर आप उसको फ्रेंड फंक्शन एज ए फ्रेंड फंक्शन काम में लेकर अगर आप किसी बाइनरी प्रकार की ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तब आपको क्या चाहिए, इसमें दो आर्गुमेंट की आवश्यकता आपको होगी। तो आज अपने क्या करेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके देखेंगे प्रोग्राम के द्वारा कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस प्रकार से प्रोग्राम में होती है और इसका उपयोग प्रोग्राम में किस प्रकार का किया जाता है। अगर देखा जाए तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है कि जिसके द्वारा जिसको क्या है कि दो ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। क्या होती है? दो ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा A प्लस B, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है यहाँ पर क्या है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसका ये अपना बेसिक कार्य कर रहा है। बेसिक कार्य क्या है इसका? जोड़ने का। वो अपना बेसिक कार्य कर रहा है कि आपकी इंटीजर वैल्यू को ये जोड़ेगा। या मैं इस प्रकार से भी कर सकता हूं, तो यहां पर जो प्लस ऑपरेटर वो भी क्या कर रहा है, अपना बेसिक कार्य कर रहा है कि ये नंबर की वैल्यू को जोड़ रहा है, तो इसका ये बेसिक कार्य है। अगर मैं मान लीजिए इसके बेसिक कार्य को के साथ साथ मैं इससे क्या कराऊं, कुछ स्पेशल वर्क भी कराऊं, यानी कुछ स्पेशल कार्य भी कराऊं, तब क्या हो जाएगा कि इस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हो जाएगी। कल अपन किया क्या था? माइनस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की थी। आज अपने करेंगे प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। किसमें? बाइनरी रूप में। जैसे मान लीजिए मैं इसमें करता हूं, जैसे OBJ1 प्लस OBJ2। मैं क्या करूंगा कि आज इस प्रोग्राम में देखेंगे अपने कि ऑब्जेक्ट को दोनों को किस प्रकार से अपने जोड़ सकते हैं। यानी अभी तक जो प्लस ऑपरेटर था वो अपना नॉर्मल वर्क कर रहा था, यानी इंटीजर वैल्यू को जोड़ने के काम में आ रहा था या फ्लोट वैल्यू को जोड़ने में काम में आ रहा था। लेकिन आज क्या करेंगे, अपने इस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके क्या करेंगे कि अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को जोड़ेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा इस प्लस ऑपरेटर के द्वारा। और फिर जब ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, अपने आप ही ऐड हो जाएगी। तो आज अपने इस प्रोग्राम में देखेंगे कि एक प्लस ऑपरेटर को किस प्रकार से ओवरलोड किया जा सकता है, उसको क्या नाम है, ऑब्जेक्ट को जोड़ने में काम में लिया जा सकता है। आज देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, इसको मिटा दूं मैं। सबसे पहले आएगी आपकी हेडर फाइल। तो मैं लिखा हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio .h। मैंने क्या है कि मैंने दो हेडर फाइल ले ली है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसमें क्लास बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इसमें एक क्लास बनाऊंगा। उस क्लास के अंदर दो तो बनेंगे आपके डाटा मेंबर, जो आपके क्लास के प्राइवेट भाग में होंगे, और इसमें मैं बनाऊंगा चार आपके फंक्शन। चार फंक्शन यानी दो तो होंगे आपके कंस्ट्रक्टर। क्या होंगे? आपके कंस्ट्रक्टर होंगे। एक होगा आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होगा आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मैं इसमें दो कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और क्या मैं दो इसमें मेंबर फंक्शन बनाऊंगा। एक मेंबर फंक्शन होगा आपका कौन सा? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, यानी एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन बनाऊंगा मैं। और जो चौथा फंक्शन मैं बनाऊंगा वो मैं क्या करूंगा, वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए या वैल्यू को आउटपुट में दिखाने के लिए मैं इसको काम में लूंगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा, पहले मैं दो कंस्ट्रक्टर का निर्माण करता हूं, या दो मैं इसमें क्या करता हूं, कंस्ट्रक्टर बनाता हूं एक क्लास के अंदर। तो मैं सबसे पहले लिखी मैंने क्लास
क्लास कीवर्ड आ गया, और क्लास का नाम मान लीजिए मैंने दे दिया डेमो। मैंने कह दिया क्लास का नाम डेमो दे दिया। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने दो डाटा मेंबर ए और बी, यानी मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ए और बी, जो किस प्रकार के हैं आपके, इंटीजर प्रकार के आपके ये वेरिएबल्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके पब्लिक भाग में, मैं इसके पब्लिक पोर्शन में क्या कर रहा हूं कि मैं चार फंक्शन, इसमें आपके दो क्या होंगे, कंस्ट्रक्टर होंगे, दो कंस्ट्रक्टर और दो मेंबर फंक्शन में इसमें बनाऊंगा। मैं बताया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एज ए मेंबर फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं आपके, एज ए मेंबर फंक्शन होते हैं। तो ये आपके ये मेंबर फंक्शन ही है। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होता है आपका, एक समान ही होता है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, जिससे मान लीजिए मैं नाम दिया मैंने डेमो, और इसमें मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। तो ये कौन सा आपका, ये आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। कैसा कंस्ट्रक्टर है आपका, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। और इसमें करना क्या है, इसमें मैंने कर दिया, मैंने वैल्यू असाइन कर दी ए के लिए, ए बराबर 0 है और बी बराबर भी क्या आपका 0 है। मैंने इनके लिए क्या कर दी, वैल्यू असाइन कर दी है, ए बराबर 0 और बी बराबर 0। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक कंस्ट्रक्टर और क्या कर रहा हूं, मैं डिफाइन के साथ साथ डिक्लेयर कर रहा हूं। उसका नाम भी क्या होगा आपका, डेमो ही होगा। तो मैंने लिख दिया डेमो। ये आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर था, और ये आपका क्या होगा कि टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होगा। कैसा कंस्ट्रक्टर होगा आपका, टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होगा। तो मैंने लिख दिया इसमें इंट एक्स कॉमा इंट वाई। मैंने इसमें दो पैरामीटर दिए हैं, दो किस प्रकार के हैं, इंटीजर प्रकार के हैं। इसका नाम क्या है, एक्स और वाई। अब ये एक्स और वाई क्या करेगा, मैंने कर दिया ए बराबर क्या हो जाए आपका एक्स और बी बराबर क्या हो जाए आपका वाई, यानी एक्स का मान ए में और वाई का मान किस में हो जाए आपका बी में हो जाए। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर बन गया, यानी दो आपके ये मेंबर फंक्शन बन गए, जिसको आप कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने का फायदा ये है कि इसको जब जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ये अपना भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कॉल हो जाएंगे। आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी क्या हो जाएगा, अपना भी कॉल हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अब एक ऑपरेटर फंक्शन को क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर डिक्लेयर कर रहा हूं, और फिर मैं क्या करूंगा, उसको मैं फंक्शन सॉरी क्लास से बाहर क्या करूंगा, फिर मैं उसको डिफाइन करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं, मैं आगे ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं। ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन करते समय क्या आता है, सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप आता है। तो मैं चाहता हूं कि जो रिटर्न टाइप हो वो कैसा हो, ऑब्जेक्ट ही हो। क्या हो, ऑब्जेक्ट प्रकार का रिटर्न टाइप हो। तो ऑब्जेक्ट कौन सा आपका, डेमो। मतलब आपका क्या होगा, तो क्लास डेमो, तो ऑब्जेक्ट टाइप कैसा होगा आपका, डेमो ही होगा। तो मैं लिखता हूं डेमो, ये तो क्या हो गया आपका रिटर्न टाइप हो गया डेमो। फिर आएगा आपका ऑपरेटर कीवर्ड, मैं लिखा ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर करना है, प्लस। प्लस ऑपरेटर को मैं क्या कर रहा हूं, काम में लूंगा, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट ही क्या करूंगा, मैं इसमें डिक्लेयर करूंगा। मैं क्या कहूंगा, इसमें एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि मैं इसका जो रिटर्न टाइप कैसा ले रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। तो मैं क्या कहूंगा इसमें, क्योंकि आपका ये जो बाइनरी ऑपरेटर है, मैं बताया था इसमें आपको सिंगल आर्ग्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, और मैं आर्ग्यूमेंट किस रूप में दे रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट रूप में दे रहा हूं। तो मैं लिखूंगा DEMO डेमो, और मैंने उसका नाम मालूम है क्या दे दिया, डी दे दिया। मैंने क्या नाम दे दिया उसका, डी दे दिया। तो ये आपका क्या होगा, मैंने इसको यहां पे डिक्लेयर कर दिया कि मैं इसको काम में लूंगा, और मैं इसको क्या करूंगा, क्लास से बाहर में इसको क्या करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा। तो ये हो गया आपका। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जो क्या होगा आपका कि वैल्यू को डिस्प्ले करने काम आएगा। तो मैं यहां लिखा, उसका रिटर्न टाइप क्या है आपका, वॉइड, यानी ये किसी प्रकार की कोई वैल्यू रिटर्न आपकी नहीं करेगा। तो मैं लिखा वॉइड डिस्प्ले, और ये किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको बंद कर दिया। अब मैं इसको भी क्या करूंगा, क्लास से बाहर इसको क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। तो ये क्लास आपकी क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई। क्लास क्या होगी आपकी यहाँ पे खत्म हो गई। अब मैं क्या करता हूं कि इस आपके ऑपरेटर फंक्शन को क्लास से बाहर डिफाइन कर रहा हूं। तो क्लास से बाहर डिफाइन करने का जो सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप
तो रिटर्न टाइप क्या है आपका, डेमो है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं डेमो प्रकार का यानी ऑब्जेक्ट प्रकार का क्या करूंगा, मैं रिटर्न टाइप मैं काम में लूंगा या मैं वैल्यू को रिटर्न करूंगा। तो आपका डेमो आपका क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। फिर क्लास का नाम भी क्या होगा, डेमो ही होगा। तो मैं लिखता हूं आगे डेमो, ये हो गया रिटर्न टाइप। मैं बार बार बता रहा हूं, ये आगे क्या है, ये क्लास का नाम नहीं है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट टाइप है, यानी उसका किस प्रकार का ऑब्जेक्ट करेगा रिटर्न, डेमो प्रकार का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मैंने आगे इसलिए लिखा है डेमो। और फिर जो दूसरा डेमो लिखा है वो है क्लास का नाम, वो क्या आपका क्लास का नाम। फिर आएगा आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्या आएगा आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ गया। इसके बाद में ऑपरेटर कीवर्ड, ऑपरेटर कीवर्ड, और कौन से ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी है, प्लस। और ये जब बाइनरी ऑपरेटर है तो ये क्या करेगा, सिंगल आर्गुमेंट लेगा। अगर आप एज ए मेंबर फंक्शन काम में ले रहे हैं, अगर आप उसको फ्रेंड फंक्शन बना के काम लेते तो ये क्या करता, ये 2 आर्गुमेंट लेता, क्योंकि ये भी क्या है मेंबर फंक्शन है क्लास का। तो ये क्या आपका सिंगल आर्गुमेंट काम लेगा। और सिंगल आर्गुमेंट किस प्रकार काम लेगा, ऑब्जेक्ट प्रकार का ही। कैसे काम लेगा आपका, ऑब्जेक्ट प्रकार का काम लेगा। तो मैं इसमें ये लिख देता हूं DEMO, और उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा आपका, डी होगा। क्या होगा आपका, डी। तो मैंने ये क्या किया, इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट करेगा क्या, यानी ये फंक्शन क्या करेगा, अब उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं आगे। अब देखिए थोड़ा विशेष बात ध्यान रखना, मैं इसमें इस फंक्शन में क्या कर रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट को और डिक्लेयर कर रहा हूं। मैं एक इसमें इस फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट और बना रहा हूं। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, कि आपके ऑब्जेक्ट पहले जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू वो आपको लेगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू इस पैरामीटर के द्वारा आपका लिया जाएगा। यानी पहला जो ऑब्जेक्ट होगा जो आपका, वो जो मैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं, वो क्या करेगा, आपकी ए की वैल्यू लेगा। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी ये जो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न टाइप है, वो क्या करेगा कि आपकी बी की वैल्यू आपकी ये लेगा। और मुझे क्या करना है कि इस फंक्शन में दोनों को जोड़ना है, यानी उसकी ओवरलोडिंग करनी है। मैंने मुझे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को जोड़ना है या ऑब्जेक्ट को मुझे जोड़ना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले लिखता हूं इसमें, सॉरी मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं। तो मैं लिखा डेमो, और उस ऑब्जेक्ट का नाम वाले मैंने दे दिया टेम्प। मैंने क्या नाम दे दिया इसका, टेम्प दे दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, प्लस की ओवरलोडिंग करनी है। और प्लस की ओवरलोडिंग क्या करनी है कि मुझे ऑब्जेक्ट जोड़ना है, ना कि एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़नी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूं पहले, देखो सबसे पहले क्या आएगा आपका टेम्प। मैं इसको छोटा ही कर देता हूं जिससे लिखने में आसानी हो जाएगी, TEMP। टेम्प, मैंने कहा टेम्प। अब तो मैंने क्या लिखा, टेम्प डॉट, मैंने क्या लिखा, टेम्प डॉट। ये ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर क्या करेगा कि मेंबर को एक्सेस करता है। क्या करता है, मेंबर को एक्सेस करता है। तो मैंने कहा टेम्प डॉट ए, यानी इसको एक्सेस करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। क्यों ये कर सकता है, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन, इसी क्लास का क्या है आपका, ये मेंबर फंक्शन है, इसलिए क्या करता है, इसको आसानी से एक्सेस ये कर सकता है। तो ये क्या करेगा, इसको आसानी से एक्सेस कर लेगा। अब लिखा मैंने बराबर, बराबर में क्या होना चाहिए, बराबर माना चाहिए ए, जो कि बीच में क्या आ गया आपका, थोड़ा इसको थोड़ा विशेष ध्यान देना देखते समय, लिखते समय या समझते समय। ये आपका जो टेम्प है, ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया था। इस किसमें ऑब्जेक्ट किया था मैंने, आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन जो मैंने बनाया था, डिफाइन किया था, उसी में मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या है, टेम्प है। ये टेम्प ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि आपके ए की वैल्यू को यहाँ से कॉल करेगा, यानी एक्सेस करेगा। मैंने लगाया टेम्प डॉट ए। तो ये क्या करेगा कि इस ए नाम के लोकल जो आपका डाटा मेंबर उसको क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अब क्या करेंगे इसको, अब जो दूसरा आपका जो डी है, ये क्या आपका डी है, इसको क्या करना, मुझे जोड़ना है इसके अंदर। यानी इसमें क्या होगा, आपकी एक वैल्यू आ गई प्लस डी डॉट, ये आपका डी ऑब्जेक्ट है, डी डॉट ए, डी डॉट ए। तो क्या हो गया आपका कि ये ऑब्जेक्ट आपका
या भाई इसमें क्या होगा कि आपके टैब ने तो एक आप मान लिया, फिर a प्लस डी डॉट ए, यानी इसमें आपने एक दूसरा मान और आपने दिया, तो आपका क्या होगा कि दोनों की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपके इसमें जुड़ जाएगी, ए और इसकी भी। तब क्या करें, मैं इसी तरह क्या करता हूं, दूसरे बी के लिए भी करता हूं, तो मैं लिखा टैब डॉट बी बराबर बी प्लस क्या हो गया आपका डी डॉट बी, मैंने क्या इसको काम में ले लिया। अब ये आपकी क्या होगी वैल्यू, यहाँ पे आपके दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये दोनों जुड़ेंगे और आपके क्या आ जाएगा, टैब ए और टैब बी नाम के इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके आ जाएंगे। अब तो ये, अब इसमें क्या करना है, वैल्यू मुझे क्या करनी है, रिटर्न करनी है, और मुझे वैल्यू क्या करनी है, कैसे रिटर्न करनी है, ऑब्जेक्ट प्रकार की, तभी क्या होगा आपका ये जो मेंबर फंक्शन है आपका वो क्या करेगा, उसको एक्सेस कर पाएगा। तो मैं लिखता हूं रिटर्न डेमो, यानी मैं ऑब्जेक्ट प्रकार की क्या कर रहा हूं, वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूं, तो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू भी आपकी क्या होगी, डेमो प्रकार की रिटर्न होगी, और ये फंक्शन का काम इतना है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं डिस्प्ले फंक्शन को अब डिफाइन करता हूं, तो मैं लिखता हूं वॉइड, फिर क्लास का नाम क्या आपका क्या है, डेमो है, तो मैंने डेमो, इसको प्रेजेंटेशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले, ये किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपके ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को दिखाएगा, यानी ए का मान कितना आएगा, बी का मान कितना आएगा उसको दिखाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं सी आउट इसमें मैं एक वो लगाता हूं, स्लैश एन लगाता हूं, स्लैश एन, वैल्यू ऑफ ए, आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर लिखा हमने सी आउट स्लैश एन वैल्यू ऑफ बी, इसमें क्या आ जाएगी, आपकी बी की वैल्यू आपकी इसमें आ जाएगी। इस फंक्शन का काम इतना है, तो मैंने इस फंक्शन को क्या किया, यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। अब क्या करना है कि अब अपने मेन फंक्शन लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अपने मेन फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, और मेन फंक्शन में क्या करेंगे, अपने उस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, सभी ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, बारी बारी से कॉल करेंगे। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले मैन, तो मैंने लिखा इंट मैन, ये आपका इंट मैन फंक्शन शुरू हो गया। अब इस फंक्शन में करना क्या है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है। मैं ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करूंगा तो क्या होगा कि आपके जो कंस्ट्रक्टर है वो अपना भी क्या हो जाएंगे, कॉल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉल हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहा हूं, तो मैं लिखा डेमो, और जो ऑब्जेक्ट मैं क्या कर रहा हूं इसमें डिक्लेयर कर रहा हूं मैं D1, D2, D3, मैंने 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, D1, D2 और D3, यानी मैंने 3 बार ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया। तो ये क्या आपके जो कंस्ट्रक्टर, पहला जो आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है और जो दूसरा जो आपका पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, ये दोनों क्या होंगे आपके 3 बार ही क्या हो जाएंगे आपके, ये रन होंगे। कितनी बार रन होंगे आपके, ये 3 बार रन होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या कर रहा हूं, मैं अब डेमो के साथ मैं वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूं, मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, आर्गुमेंट पास होऊंगा इस ऑपरेटर को कॉल करने के लिए। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखा D1, मैंने क्या लिखा D1 बराबर क्या आएगा, D1 में क्या माना चाहिए आपका, D1 में माना चाहिए आपका डेमो, आपका ये आपका जो ये मान है इस फंक्शन को, सॉरी कहां गया आपका, हाँ इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं आपका। तो वो कैसे काम लेगा, आर्गुमेंट के साथ में काम लेगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, डेमो, अब इसमें क्या करूं, मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आर्गुमेंट इसमें दे रहा हूं। मैंने क्या दिया इसमें 10, 20, मैंने 2 आर्गुमेंट इसमें पास कर दिए, 10 और 20 मैंने पास कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, D2 के लिए भी ये कर रहा हूं मैं, D2 बराबर डेमो, ये फंक्शन कॉल होगा आपका, और इसमें मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूं 30, 40, मैंने इसमें आर्गुमेंट पास कर दिए दोनों के लिए। एक आर्गुमेंट होगा आपका A के लिए और दूसरा आर्गुमेंट होगा B के लिए। फिर दूसरे में भी क्या होगा, D2 में भी क्या होगा, एक आर्गुमेंट किसके लिए होगा, A के लिए, और दूसरा आर्गुमेंट किसका होगा आपका, B के लिए आपका आर्गुमेंट होगा।
अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अब D3 के अंदर क्या करना चाहता हूं कि मैं इसको जोड़ना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं, इसको जोड़ना चाहता हूं। तो मैं लिखता हूं D3, मैं क्या लिखा, D3 बराबर D1 प्लस D2, यानी ये आपके जो ऑब्जेक्ट है ये जुड़ जाए। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, इस प्लस ऑपरेटर की और लोडिंग हो रही है। यहाँ पर इस जगह क्या हो रही है, आपकी और लोडिंग हो रही है। किसकी, प्लस ऑपरेटर की, जो मैंने यहाँ पर की है। कि क्या होगा आपका कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और जुड़ के कहाँ जाएगी, D3 नाम के ऑब्जेक्ट में आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी पहले मैं D1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूँ कि इस जो आपके D1 में क्या मान आएगा, यानी इसको जब 2 बार कॉल किया गया तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। पहले यहाँ पर तो 0 0 है। अब मैंने क्या किया, इसमें मान दिया है 10 और 20 दिया है और फिर 30 और 40 दिया है। तो आपका D1 में क्या मान आएगा, मैं डिस्प्ले फंक्शन को द्वारा देखना चाहता हूँ। तो मैं लिखा D1 डॉट डिस्प्ले, मैंने क्या किया, D1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को मैंने क्या किया, कॉल कर लिया। फिर मैं कर रहा हूं D2 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। फिर लिख रहा हूं मैं D3 द्वारा डिस्प्ले फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तीनों में, यानी D1 में क्या डिस्प्ले हुआ, D2 में क्या डिस्प्ले हुआ और D3 में क्या डिस्प्ले हुआ, मैं ये देखना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने क्या किया, कॉल कर लिया। अब इसमें वो कुछ बचा नहीं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आगे गेट ch और आपका रिटर्न 0। ये आपकी जो वैल्यू क्या करे, आपको 0 रिटर्न करे। अब आपका मेन फंक्शन क्या होगा, ये खत्म। तो ये एक जो प्रोग्राम बना है, इसमें मैंने क्या किया है कि बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की है। कि इसमें मैंने बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोडिंग किया है। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट कैसा आएगा। आउटपुट क्या होगा आपका आउटपुट, पहले जो आपने ये D1 फंक्शन आपने कॉल किया, तो ये डिस्प्ले फंक्शन में क्या लिखा, वैल्यू ऑफ ए, ये लिखा हुआ आएगा। यानी मैं आगे एक बार ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूं मैं, जिससे आपको समझ में आएगा। D1 में क्या आएगा, आगे मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ ए, ये मैसेज आपका आएगा लिखा हुआ। और उसमें क्या मान आएगा आपका, जब ये मेन्यू आप एक मान, तो क्या हुआ भाई, एक मान तो ये क्या होगा कि अपने आप लेगा, और दूसरा मान आपको आर्गुमेंट में भेजा गया। तो यानी क्या हो गया, एक लिए वैल्यू आपकी क्या होगी 10 हो गई, और दूसरे के लिए क्या हो गया, बी के लिए क्या हो गया आपकी 20 हो गई। यानी एक लिए मान आपका हो गया 10 आएगा। फिर D1 में ही होगा आपका, ये भी आपका D1 में ही है। फिर लिखा जाएगा वैल्यू ऑफ बी, ये कितना हो गया आपका, सॉरी ये देखो मैं बताता हूँ आपको समझने के हिसाब से। इस प्रकार से अपना इसको ऐसे समझते हैं, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी अपना ऐसा मान लेते हैं। वैल्यू इसमें क्या होगा आपका 10, इसमें क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक है। अब मैंने दूसरी बार इसको क्या किया, फंक्शन को कॉल किया और आर्गुमेंट पास किया 30 और 40। तो इसमें क्या आएगा आपका D2 में वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसमें क्या हो जाएगा आपका 30 और इसमें क्या हो जाएगा आपका 40। दोनों में 2 मान आ गए, 10 ए के लिए तो 20 बी के लिए, तो 30 ए के लिए तो 40 बी के लिए, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, D3 फंक्शन को मैंने क्या किया, इसमें इस ऑब्जेक्ट में सही फंक्शन ही ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया, D1 प्लस D2 कर दिया। यानी D1 का मान और D2 का मान जुड़ जाए, वो कहाँ आ जाए आपका D3 में आ जाए। और D3 फंक्शन मैंने क्या किया, इसको डिस्प्ले कर लिया। तो आपका क्या आंसर आएगा, इसमें आएगा D3 वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसमें क्या आएगा 30 और 10 कितना हो जाएगा आपके 40, और 40 और 20 कितना हो जाएंगे आपके 60। तो ये आपका आंसर आपको मिलेगा। यानी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एक में मिलेगा 40 और दूसरे मिलेगा आपको 60। यानी ए में कितना मिलेगा आपको 40 मिलेगा और बी में कितना मिलेगा आपको 60 मिलेगा। आपने उसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, इस ऑपरेटर को और किया। मैंने एक तो आर्ग्यूमेंट आपको देना ही पड़ेगा और दूसरा आर्ग्यूमेंट अपना ये आप पास इसमें आप कर रहे हो। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट है आपका वो क्या कर रहा है कि आपका ये कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, आपको मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी कि क्या होगा इसमें शुरुआत में। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करूँ तो इसमें क्या हो जाए, ए में 0 हो जाए, बी में कितना हो जाए 0 हो जाए।
और फिर क्या हो जाएगा कि x का मान a में आ जाए, यानी जो मैंने x का मान इसमें दिया, यानी आपका मैंने वो अब मैं आपका 10 का मान जो 10 या 20 भेजा वो आपका क्या हो जाएगा a में आ जाएगा, और y का मान क्या हो जाएगा आपका b में आ जाएगा, 20 क्या हो जाएगा आपका b में आ जाएगा। ये यहाँ पर ये हो गया। अब मैंने इस ऑपरेटर को ओवरराइड किया है, तो मैंने क्या किया है, इसको मैंने डिक्लेयर किया, दोनों को यहाँ डिफाइन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि टाइम ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि आपके इस मेंबर को एक्सेस कर सकता है, यानी इस ए को एक्सेस कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या ये मेमोरी फंक्शन है, तो ये आसानी से एक्सेस कर लेगा। तो इसमें क्या हो गया आपका एक्सेस हो गया। अब क्या ए में क्या होगा कि जो इस ऑपरेटर का जो एक आर्गुमेंट पास किया है, आर्गुमेंट आपको पास करना पड़ेगा, जिसमें जो आर्गुमेंट किस प्रकार का है कि आपका ऑब्जेक्ट प्रकार का है। तो ये अब जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या कर रहा है कि आपकी ए की वैल्यू को कॉल कर रहा है। तो ए में कितना हो गया आपका, पहली बार में कितना हो गया 10, तो 10 आ जाएगा। और बी में इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका 20, तो 20 आपका इसमें आ जाएगा। फिर जब आपने दूसरी बार आपने कॉल किया यहाँ पे ये रहा, तब क्या हो गया आपका कि आपका ए में कितना हो जाएगा 30 चला गया, और बी में कितना हो गया 40। तो इस प्रकार से 30 और 40 यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या हो जाए, आपकी जुड़ जाए, यानी आपकी का प्लस या तो आपका आर्गुमेंट आ गया। अब मैं क्या किया मैंने यहाँ पर, सॉरी मैं कह रहा हूँ D3 बराबर क्या हो जाए आपका D1 प्लस D2, यानी ये ऑब्जेक्ट जुड़ जाए, वैल्यू नहीं जुड़े, क्या जुड़ जाए आपके ये ऑब्जेक्ट जुड़ रहे हैं यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट जोड़ना क्या करेगा आपका, ये इस प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10 और 30 जुड़ के क्या हो जाएंगे आपके 40, और ये 20 और 40 जुड़ के क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे 60, और बेर के लिए आपकी क्या होगी अलग अलग जुड़ गई। तो आपको ये आंसर आपको मिलेगा। तो ये था बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम, जिसमें मैंने बताया कि आप प्लस ऑपरेटर को किस प्रकार से ओवरलोड कर सकते हो और उसको किस प्रकार से काम में ले सकते हो। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।